चलती नहीं है और के पुण्य पाप भाव किए हैं ये भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसका उदय अपने को है तो दूसरे पे रोष करने से क्या होगा, फिर नए कर्म बनेंगे। ये चक्र चल रहा है अनादिकाल से। जिनेंद्र भगवान के सिवाय और जगत में कोई तारणहार है ही नहीं। उनका क्या कहना है दीवधनी ने? दीवधनी में कहना क्या है कि भाई सब द्रव्य स्वतंत्र है, 6 द्रव्य जगत में है, स्वतंत्र है, 343 राजू है। आज पूजा करी होगी ना, 30-24 किसने बनाया? वो जो प्रतिमा बनी है आकृति, कोई का राग नहीं उसने बनाने में। अभी भी जैसे मंदिर बना है तो कोई का राग भी नहीं है कि इससे बन गया है। कारीगर से नहीं बनता है तो दूसरा तो क्या करे। लेकिन ये जीव को ऐसा दिखता है कि मेरे राग से हो गया है, बस इतना अज्ञान अंधकार है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये अनादिकाल से चल रहा है। और ये कुटेल छोड़ दे जीव, जिन्हें भगवान की बात को सुन ले एक बार ध्यान से। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। आपके माथे पे कोई नहीं है, एक परमाणु भी और अन्य जीव। तो निर्भर हो जाए। निर्भर का नाम ही रत्नत्रय का जन्म है, अनंत पुरुषार्थ है। इस गाथा में ये कह रहे हैं कि ये जो कुटेल चल रही अनादिकाल की, ये जो है कितने ही उद्देश्य सुने लेकिन नहीं टरती है। ये टरे तो अपने उपादान से ही जीव समझेगा। जिनवाणी देवशास्त्र निमित्त मात्र है, इस बात को रोज कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिनवाणी का तो जीव को ज्ञानी बनवाना है। ज्ञानी हुआ माने सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ और फिर चारित्र में धीरे धीरे आनंद का भोग भोगते भोगते अनंत काल तक सिद्धालय में चला जाएगा। 5 भरत है, 5 ऐरावत है। ये जो भरत क्षेत्र दिख रहा है अपने को, जहाँ अभी अपन है, वो तो बिंदु ये इतना बड़ा एक भरत क्षेत्र पूरा। ऐसे तो 5 भरत क्षेत्र है। पूजा करी होगी ना आज। 5 ऐरावत क्षेत्र है, दोनों जगह एक शरीर की रचना है। 6 काल होंगे, फिर वापिस पलट के होंगे तो फिर पंचम काल, चौथा काल। इससे अवसर्पणी और उत्सर्पणी नाम सुने कि नहीं कभी? अनादि अनंत जीव भी है और अनादि अनंत ये 6 देव भी है। जीव का अनादिकाल मिथ्या दर्शन की वजह से 84 लाख योनि का परिभ्रमण मिटानी है जीव को। मिथ्या दर्शन में ज्ञान सो गया और ज्ञेय पदार्थ पे कब्जा कर लिया। अनादि से है, हर क्षण है। इसलिए ये गाथा कह रहे हैं, देखो मूल जीव का वर्णन, मूल स्वरूप अनादिकाल का है। और इसको कुटेल को छोड़ देना, ये नया काम जीव ने इस जन्म में किया है। 4 गति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से पढ़ो है। डॉक्टर मोतियाबिंद का इलाज करते हैं। आंख तो देह छूट जाए तब भी आंख तो मौजूद रहती है, तो उसका देखना क्यों नहीं होता है?
शरीर रहता है, आंखें भी रहती है, कोई आंखों का दान भी करके जाते हैं और उस आंख से दूसरा देखने लग जाता है। इसका मतलब देखने वाला अलग है और आंख अलग है। विचक्षण पुरुष अर्थात बेहद समझदार, जिनवाणी सुनने पर उसका ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। अगर विनय पूर्वक सुनेगा तो अति विनयवंत का काम है। और 3 लोक में कोई शरण नहीं है अन्यमति, वहां इसका इलाज होता ही नहीं। इलाज के अंधा ही है, अंधा ही पहले अंधा है और आंखों में और धूल झोंक दो, ऐसी स्थिति अन्यमति की है। थोड़ी गंभीर बात है, देखो पढ़ते हैं। जीव और अजीव लक्षण चाहिए। लक्षण ऐसा होना चाहिए कि हर जीव में पाया जाए और हर पुद्गल में नहीं पाया जाए, उसको लक्षण कहते हैं। अनादि अनंत तो जीव चैतन्य है। चैतन्य में 2 गुण आते हैं, ज्ञान और दर्शन। पर्याय है तो समुद्र द्रव्य है। क्यों? क्योंकि एक क्षण भी ऐसा अनादि से गया नहीं है कि जिस क्षण जीव का जानना देखना बंद हो गया हो। ये तो पर्याय की बात है, लेकिन जानने देखने का समुद्र नहीं रहा हो, ये मेन है लक्षण जीव का। बाकी तो फिर अनंत गुण है। तो सबसे मुख्य है वो ज्ञान दर्शन है और हर जीव में हर समय मौजूद है, हर क्षण मौजूद है और समुद्र भी पूरा है, अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, बंद नहीं होएगा। जी याद रहेगा, इतना याद रहेगा। क्या कहा? एक जना बता दो भाई, इतनी देर में क्या होगा कि जरा थोड़ा गंभीरता आ जाना चाहिए। दाव पका है ये तो, इस पार या उस पार, या तो समझ गया तो अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा जी, और नहीं समझा है तो फिर 4 गति में अनंत काल तक भटकना है। फिर कब ये मौका मिले। जिन्हें भगवान का संयोग मिलना महाभाग्य से जीव के अपने उपादान से मिला है, कोई की मेहरबानी नहीं है इसमें। अनंत पंच परावर्तन करते करते कनक कैसे जीव के भाव हो गए दया के। दया मूल चीज है, दूसरे जीव की दया बस पुण्य भाव यही है। उसमें जीव के दिगंबर जैन धर्म मिल जाता है, निर्दयी को नहीं मिलता है। दया ही नहीं हो जिसको पेट में, दया धर्म का मूल है। तो दूसरे जीव की दया करने का भाव अनंत बार हुआ है और उससे पुण्य बनता है, और पुण्य के उदय में महा कोई भाव हो गया है, इसलिए दिगंबर जैन धर्म मिलता है। अनुमति भी होते हैं दया के भाव में, लेकिन वो एक जड़ उसकी मेरे दया करने से जीव बचा है, ये जाती नहीं, जाएगी भी नहीं अन्यमति में। जब भी आएगा, जब दिगंबर धर्म सुनेगा, उसके बाद ही उसका ज्ञान नेत्र खुलने का मौका मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है ना, तो इससे बढ़िया और कोई काम 3 लोक में नहीं है। इस बात को समझ जाए, उसको विचक्षण पुरुष कहते हैं। देखो, जीव चैतन्य है, अजीव जड़ है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों प्रकार के पदार्थ पृथक पृथक हैं। लक्षण देखो,
इसका विस्तार तो सारी जिनवाणी है, लक्षण बताने के लिए पूरी जिनवाणी है। इतनी बात का विस्तार करेंगे कि चैतन्य है तो खाली चैतन्य है कि अनंत गुणों का दरिया है। एक लक्षण से पूरा अनादि अनंत आत्मा खड़ा हो जाता है, अर्थात जीव की बुद्धि में पहुंचती है बात। माने कि नहीं माने, ये उसका उपादान का काम। इसलिए विचक्षण शब्द लगा दिया कि अजीव जड़ है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों प्रकार के पदार्थ पृथक पृथक हैं। अब विद्वान लोग की बात करते हैं। विद्वान माने भेद ज्ञान हो गया हो तो, उसके पहले नहीं, उसके पहले विनय पूर्वक जिनवाणी सुनने का अभ्यास करने की मेहनत करता हो। ऐसा नहीं मंदिर में ही करे, हर क्षण उसके सामने लक्षण मौजूद रहेंगे, है भी सही अनादिकाल से। समझने की मेहनत बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है। उससे फायदा कि विद्वान हो जाएगा सम्यक दर्शन के प्रकाश से, तो विद्वान ही कहते हैं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो विद्वान का है। वो तो मानादि पुष्ट करने में लग रहा है अनादिकाल से, क्रोध मान आया लोग यंत्र में, बाहर में पुद्गल साधने में। कोई तृष्णा का अंत नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी अनादिकाल से, लेकिन फिर अनंत चाहिए उसको, खाई खुटती नहीं उसकी इच्छा सागर। विद्वान लोग सम्यक दर्शन के प्रकाश से उन्हें जुदे जुदे देखते हैं और निश्चय करते हैं। अज्ञानी भी देख रहा है लेकिन डिसीजन नहीं कर पाता है। बस सामने देह छूटता है, रोग होते हैं, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा चल रही है। अनादि से हर क्षण चल रही है ये संज्ञाएं। देखता भी है लेकिन मानता नहीं है। मान्यता पे सारा वजन है पूरा। चारित्र की कोई जल्दी नहीं है। चारित्र में कोई को 2 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, वो अलग बात है। उसका स्वतंत्र पुरुषार्थ है फिर अपने आनंद सागर आत्मा में लीनता करना। बस काम तो इतना ही है, अपने को आत्मा मान लेना, आनंद का कंद परिपूर्ण सिद्ध समान सदापद मेरो, ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी से समझा लेना अपने को, तो थोड़ा सा फ्री होगा कर्ता बुद्धि से, तो शांति का अमृत रस चखने लग जाएगा। सच्ची शांति, निर्भर। बाहर में बड़े बड़े व्यापार धंधे करता हो लेकिन अंदर में निर्भर रहता है। अज्ञानी कितने ही जंगल में मुनिराज बन जाए तो भी बाहर सहित रहता है। करें क्या उसको? ये सारे जगत की स्थिति है। ये विद्वान लोग किसको कहते हैं? खाली जानने से नहीं चलता है। जानने का मतलब क्या है? कर्ता बुद्धि जिंदा रहे, जान लिया उसने। साथ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जान लिया उसने है? मानना पड़ेगा। तो उसी को जानना कहते हैं। अनंत बार भगवान के पास से कोरा आया है जी, दिव्य धनी सुन के। 1-2 बार की बात नहीं है ये। जिनवाणी कैसे भरोसा करे कि विद्वान हो गया है? कि विद्वान लोग
सम्यक दर्शन के प्रकाश से। क्यों कि सम्यक दर्शन हुआ अर्थात अपने को आत्मा माना जीव ने गुणों की खान के, उसी क्षण सम्यक ज्ञान होता है और उसी क्षण चारित्र भी शुरू हो जाता है। सम्यक चारित्र भले ही अविरति हो लेकिन चारित्र शुरू हो गया उसका। छोटा या क्वांटिटी में फर्क है। मुनिराज के प्रचुर आनंद भोगते, आनंद भगवान आनंद भोगते हैं। ये जीव आनंद भोगना निर्भर हो जाया करता बुद्धि से। देह छूटता हो तो अभी छूटो, उसको कोई तकलीफ नहीं उसमें, हर क्षण समाधि मरण करेगा वो। उसी को विद्वान कहते हैं। तो विद्वान लोग सम्यक दर्शन के प्रकाश से दोनों जुदे जुदे देखते हैं। अज्ञानी मतलब दोनों जुदे जुदे नहीं दिखते हैं। उसको देख रहा है, बोल रहा है, सब कर रहा है, त्याग करे कितना क्या कर दे तो दिखता ही नहीं उसको। क्योंकि दिखने का मतलब निर्विकल्प अमृत रस का भोग शुरू होना जीव को अंदर निर्भर। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज आ जाए उसका नाम निर्वार बना है। वो तो तैयारी बैठा है। देह मलमूत्र के ढेर में इससे गंदी चीज कोई नहीं होती जगत में देह के बराबर। नौ द्वार बहे मल घनकारी, असी देह करे किन यारी। ऐसे देह को कैसे अपना मानता है? तो विद्वान लोग सम्यक दर्शन के लक्षण प्रकाश से उन्हें जुदे जुदे देखते हैं और डिसीजन करते हैं। डिसीजन करने का मतलब जिन्होंने पढ़ो सुनो वहां तक ठीक है, लेकिन आपका निर्णय क्या है? आप करता हो कि ज्ञाता हो, देह हो कि आत्मा हो, रागी हो कि वितरागता की खान हो? और ये तीन प्रश्न आना चाहिए अंदर में। कौन बता देगा तीन बात? निर्णय क्या करना है? डिसीजन। बातें करो उससे थोड़ी काम चलता है। अच्छी बात है, बातें करो, जिनवानी सुनो, तत्व चर्चा करो, ये सब बात अच्छी है, लेकिन पुण्य बनता है उसमें। जैन धर्म तो मुक्त होने का है। निर्णय करना चाहिए। थोड़ा सुनो पर डिसीजन करो। काय का जीव रा जीव का, बस इतनी सरल बात है। क्या फायदा होगा देखो कि सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र शुरू हो जाने से वो निश्चय करते हैं। इसलिए परंतु संसार में जो मनुष्य, अब ये परंतु लगा करके गंभीरता करना है। बड़ी मुश्किल से दाव पका है दिगंबर जैन धर्म मिलने का, जिनराज के दर्शन का, जिनवाणी सुनने का। अवसर ही नहीं है जगत के जीव को, मौका ही नहीं सोचने का। बेचारा क्या करे? तो अनादिकाल से देखो संसार में मनुष्य अनादिकाल से दुर्निवार मोह के दो भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह चौथे स्थान से हो जाएगा जीव, चार गति में कहीं भी हो। भेद ज्ञान देह से राग से भिन्न में, ऐसा नरक में भी असंख्य जीव हैं। अभी वहां जाके भेद ज्ञान हो गया किनको? जिनने यहाँ जिनवाणी सुन करके थोड़ा विचार में लिया होगा तो, और अति विनय पूर्वक देवशास्त्रों की पूजा में है अति विनयवंत सुभव्य अनंत भगवान जहाँ विराजते हैं, दिव्य धनी हृदय है, मुख तो एक है और दिखेंगे चारों तरफ से। सोना तो नहीं है,
भगवान विराजते हैं तो पूर्व दिशा में विराजते हैं और दिखेंगे चारों तरफ से। ऐसा ही अतिशय है उनका जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर के जीव की बात है। बाकी जो सामान्य केवली होते हैं उनकी बात नहीं। कोई जरूरी नहीं 16 काम भावना भाव में फिर आप तीर्थंकर बनो। काय के लिए बने? प्रयोजन तो आत्मा का आनंद भोगने का है, अनंत काल तक सुखी हो जाने का है। काम तो इतना ही है और वो अपनी आत्मा को जानते से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष तक की गारंटी है। तो सम्यक दर्शन के प्रकाश में अब इसमें ये समझ लो कि कोई भी जीव के लिए कठिन नहीं कर रहे हैं, पर मुखापेक्षी नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि से निश्चय व्यवहार का ज्ञान करके निश्चय स्वभाव में एक क्षण में आरूढ़ हो जाए जीव, अंदर ही अंदर। आश्रय ले ले पर्याय में अपने दृढ़ स्वभाव का। बस काम तो इतना ही है। द्रव्य हर जीव के पास ध्रुव आत्मा मौजूद है। पर्याय उत्पाद वे के हर समय चल रही है। कोई सी भी पर्याय जिस क्षण अपने ध्रुव आत्मा का आश्रय ले ले, अनादि अनंत सिद्ध भगवान जैसा जीव है ऐसा समझ करके और आश्रय अंतर डुबकी लगा ले आनंद सागर में एक समय में। बस कोई रोकने वाला नहीं है उसको, कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुष का ही नहीं है, पशु का ही नहीं है, नारकी का नहीं, तो बाकी कहाँ का भेदभाव है। बस इतना ही काम है। तो दुर्निवार अनादिकाल से दुर्निवार मोह का तीक्ष्ण मदिरा से प्रमत्त हो रहा है जीव। मदिरा पी के तो पागल हो जाता है ना, जैसे दिखता नहीं, पहचानता नहीं। सब बर्बादी का ठिकाना शराब है। और ये सब साउथ में विदेशों में खूब यही चलता है। बेचारे क्या करे, सुख चाहिए। अभी एक सोनगढ़ में थे हम, लंदन से पति पत्नी आए। और प्रवचन में बैठने लगे, टेप प्रवचन में बाद में चर्चा करे। तो अपने विजय वर्गीय नहीं था एक, अपने पाठशाला में पढ़ते थे, मुक्तेश विजय वर्गीय, वो वहीं था। आजकल पक्का परमानेंट हो गया, वो रिटायरमेंट ले लिया उसने और वहाँ सेटल हो गया। उसको क्या आया ने कह दे भैया इनको संभालना। क्या बात है, बातचीत की उनसे कि साहब जिसने भी देखा हमारे पैसे को देखता है, हमको बिल्कुल सुख नहीं है उसमें। हमने अच्छी तरह से देख लिया है और उन्होंने वहाँ लंदन में नाम सुना कि भैया कहाँ जगह कि सोनगढ़ जगह ऐसी है कि वहाँ पे आपको सत्य बातें मिलेगी और कोई का पैसे की तरफ निगाह ही नहीं है। वहाँ पैसे वाले की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। मैंने कहा ऐसा कहाँ है, आ गया हो। तो विजय वर्गीय ने उनको ठहराया करा, उनको समझाने का, क्योंकि कठिन पड़ती ना बात, तो हिज्जा हिज्जा करके समझा रहा है। कहने का अर्थ है कि जितना पैसा उतना महादुखी है जीव। अब ये कैसे गले उतरे जीव को। इसलिए विचक्षण पुरुष, अनादिकाल की बीमारी है ये, 5 इंद्रिय के विषय में और क्रोध मान माया लोभ में सुख बुद्धि चलती है जीव की। इसलिए अनंत काल बर्बाद हुआ है जीव का। सुख है नहीं, सुख मानता है। तो संसार में जो मनुष्य अनादिकाल से दुर्निवार
मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह तो बहुत सरल हो गया। फिर मूल तो दर्शन मोह है। बस दर्शन मोह नाम सुना कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, तीनों मिलकर के दर्शन मोह की संतान है। ये एक ज्ञान अपेक्षा से, एक श्रद्धा अपेक्षा से, एक चारित्र अपेक्षा से। सम्यक दर्शन के बाद जो दिखता है कि चारित्र में इतना टाइम लगता है, वो टाइम नहीं लगता है, वो तो आनंद हर क्षण बढ़ता ही जाएगा सम्यक दर्शन के बाद। और गारंटी है, गारंटी है जिन्होंने दी कि ये जीव बहुत जल्दी मोक्ष चला जाएगा। जो करने लायक काम था वो यही था कि जीव अजीव की पहचान करके अजीव से अपने को भिन्न समझ जाए बस, और अनादि अनंत मान ले अपने को सिद्ध भगवान जैसा। पहचान है तो मोह की तीक्ष्ण मदिरा से उन्मत्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ शराबी की हालत होती है, ऐसी इसकी हालत है मोह की मदिरा से। मोह में दर्शन मोह, चारित्र मोह दो लेना है, क्योंकि दर्शन मोह में तो आंखें खुली है अभी हाल में, उसको भेद ज्ञान हुआ है, निर्विकल्प अनुभव हुआ है, शांत दशा उसकी चालू हो गई अंदर। इसी में अनंत पुरुषार्थ है। इसलिए चारित्र की बात महा गंभीर है और वो धीरे धीरे होता है। उसमें 14 गुणस्थान में टाइम लगता है, जन्मों लगते हैं। लेकिन दर्शन मोह मदिरा के समान है, मेरे ही है, मेरे ही है। सोचता ही नहीं जीव को कि आप अकेले जा रहे हो, कोई साथ गया नहीं है। अगला जन्म नहीं मानता है, मैं मर जाऊंगा, मैं जन्मूंगा, मेरा उम्र इतनी है, मेरे मुंह से निकले कि मैं अनादि अनंत हूं, बोलना ही बहुत ताकत का काम है। तो मोह की मदिरा पान से उन्मुक्त हो रहे हैं वे जीव। और वे क्या करते हैं कि जड़ को और जीव को एक ही कहते हैं, अर्थात एक ही मानते हैं, जानते हैं और बोलते भी हैं। शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, हमारा उम्र ये है। उसको दिखता ही नहीं कि देह छूटेगा, उम्र इतनी देर, अगला जन्म भी होता है, नहीं मानता है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि, इस शब्द में सब आ गई बात। वो मदिरा पान है और अनादि से है, उन्मुक्त हो रहे हैं। जो मनुष्य अनादि काल से दुर्निवार मोह को तीक्ष्ण मदिरा से उन्मत्त हो रहे हैं, वे जीव और जड़ को एक ही कहते हैं। कहते हैं मतलब जानते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, तन्मय हो रहे हैं, उसमें रस पूरी तरह से डूब गए हैं। उनको यह कुटेव टालने से भी नहीं टलती है, क्योंकि अनादि काल की आदतें हैं। ये एक जन्म की आदत हो वो ही नहीं छूटती है। चाय पीने की आदत है, नहीं छूटती है, तो काफी पिएगा। फिर आदत तो नशा करने की है। तो कि मैंने चाय छोड़ दी है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब काफी तो चलती है, तो वो तो उसका बाप है चाय का भी, महा नशीला, फिर में लायक नहीं है वो। जो काफी पीते ना, हम सोनगढ़ में थे, तो जो काफी का मालिक, नेस्कैफे काफी क्या होती है, उसका जो मालिक है वो वहीं था। और उसने बताया कि साहब जो रतालू होता है ना, शकरकंद, उसको हम मिलाते हैं चाय के बगीचे में, और वो वहाँ डायरेक्ट उसके अंदर तो भर देते हैं उसको। उससे एक स्वादिष्ट और नशा तेजी से चढ़ता है। ऐसा दर्शन मोह और चारित्र मोह का अंतर है। तो दर्शन मोह में तो तेजी से चढ़ेगा, चारित्र मोह में चाय पी ले भैया, काफी तो रहने दे, और वो मानता नहीं है। तो मोह की
देखो, मोह के खिलाफ सुनने की आदत डालना पड़ेगी। या समझ लो, जब भी मंदिर आओगे भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, कि उसमें यही बात निकलेगी। मोह के खिलाफ है जिनवाणी, बहुत जबरदस्त खिलाफ, जबरदस्त के अनंत जीव अनंत काल तक फिर पता नहीं लगे जीव का, जन्म मरण करते ही रहेगा। तो कल भी ये बात करी, आज भी ये बात, रोज क्यों करते हैं? पर जब तक नहीं समझेगा, जब तक रोज करेंगे, क्योंकि जीव की दया है। तो जीव का क्या हो अगले जन्म में, कहाँ जाएगा और कब अंत आएगा उसका, जन्म मरण का अंत कब आएगा? उन्मत्त हो रहे हैं वे जीव और जल को एक ही कहते हैं। क्यों? उनका यह कुटेव टालने से भी नहीं टलती है। निमित्त की ताकत नहीं है कुछ भी कि जीव को ये समझा सके। जब समझेगा तब उसको निमित्त कहा जाएगा। इतना उन्मत्त है जो मोह के नशे में। कोई एक ब्रह्म ही को ब्रह्म बतलाते हैं, ये वेदांत है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, बस इतना चलता उनका। 1 मिनट हो रहे, घबरा रहे हैं? मेरे को आपके इशारे से ऐसा लगा कि टाइम हो गया है। होगी क्या? देखो, ये दूसरा भी हो गया। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो इस बात को, आखिरी 1 लाइन पढ़ दो। ये भावार्थ पढ़ना है, भावार्थ पढ़ो। कौन पढ़ेगा? जम्बू बैठा है। जम्बू पढ़ना। और ये जीव है ना, कर्म की थ्योरी नहीं जानता है। अब उसका उदय आता है, अब उसका उदय आ गया, पहले का जन्म का किया हुआ, इसी जन्म का किया उदय में आ जाता है। अब क्या करे, परेशान होता है। अब उसको शांति कैसे मिले? तो और जो विकल्प जाल होता है उससे और बढ़ता, फिर कोई कर्म खत्म तो होता नहीं। पढ़ना जमा। कोई एक ब्रह्मा ही ब्रह्मा बताते हैं। ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म ही को ब्रह्मा कहते हैं। कोई एक ब्रह्म ही ब्रह्म बताते हैं। कोई जीव को अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुल प्रमाण और कोई मूर्ति कहते हैं। सो इस पद में उन सबकी अज्ञानता बताई है। बेहद अज्ञान अंधकार में चलते हैं, क्योंकि द्रव्य में पर्याय मिलकर के पदार्थ है, और जीव जो है वो सिर्फ ज्ञान का ही बना हुआ है। उसके साथ अनंत गुण है ज्ञान के साथ। ये बात जिन्हें भगवान सिवाय कोई कहने वाला नहीं है। जो समझ जाएगा उसके भाव का अंत आ गया। समझने की कोशिश भी करेगा, विचार में भी लेगा, तो अगले जन्म में भी काम में आ जाएगा। कम से कम पुण्य तो खूब बन जाएगा सुनने वाले को, और उसका उदय बाहर में तो कोई तकलीफ नहीं पाएगा। कुछ मत समझो, लेकिन जिनवाणी सुनो तो सही, भगवान के दर्शन पूजन तो हो। इतने में जो पुण्य बन जाएगा वो खुटेगा नहीं जीव से। कुबेर का खजाना खुट जाए ये नहीं खुटेगा। इतना ताकत है एक दिन के दर्शन की, भगवान के पूजन की। और यार जिनवाणी सुनो तो बहुत बड़ा काम कर दिया। कल चलेगा आगे टाइम।